गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 15 मई और 15 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किस लोक कलाकार का निधन हाल ही में हुआ है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध लोक कलाकार कला खान मिरासी का हाल ही में निधन हो गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार कला खान मिरासी का बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कला खान मिरासी जो राजस्थान के जैसलमेर जिले से संबंधित थे और ये राजस्थान से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस तक इनके दोहों के सुरों की बादशाहत कायम थी। ये कामायचा वादक और स्थानीय जांगड़ा शैली के बेहतरीन कलाकार थे। तो कला खान मिरासी जो पश्चिमी राजस्थान के स्थानीय लोकगीतों के बड़े कलाकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने कामायचा वाद्य यंत्र से कई गानों के सुरों को सुनाया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध थे। 40 से अधिक देशों की यात्रा ये कर चुके थे। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों ही दप्पू खान का भी निधन हो गया था 13 मार्च को, जो भी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकार थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के निजी अस्पतालों में 2 माह में ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य किए जाने की घोषणा किसने की है। तो राजस्थान के जो भी निजी अस्पताल है उनको 2 माह में ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य किया गया है और यह घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को पूरी तरह से दूर करने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है और इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया जिसमें सभी निजी अस्पतालों में 2 माह के भीतर भीतर ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा बैठक में ये घोषणा की गई है। सरकार की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि राज्य के ऐसे सभी निजी चिकित्सालय जिनमें 60 या इससे अधिक बेड है उनके लिए निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य रहेगा। आपको बता दें कि निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के स्थापना के संबंध में राज्य सरकार के उद्योग विभाग की ओर से विशेष राहत पैकेज भी घोषित किए गए हैं और इसको लेकर निजी चिकित्सालय अपने यहाँ प्लांट की लगा सकते हैं। तो 2 माह के भीतर भीतर जो राजस्थान के निजी अस्पताल है उन सभी को ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था। तो आपको बता दें कि उदयपुर का हाल ही में 468वां स्थापना दिवस मनाया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 1559 में आपको बता दें अक्षय तृतीया के अवसर पर मेवाड़ प्रांत की राजधानी रह चुकी उदयपुर की नींव रखी गई थी। 1559 में अक्षय तृतीया के अवसर पर आपको बता दें कि 14 मई को उदयपुर का 468वां स्थापना दिवस मनाया गया था। कोरोना महामारी के कारण इसको सेलिब्रेट नहीं किया गया, समारोह आयोजित नहीं किया गया था। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की स्थापना 1559 में आखा तीज के अवसर यानी अक्षय तृतीया के अवसर पर की गई थी। महाराणा उदय सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जिसके प्रमाण यहाँ पर जो स्थित फतेह सागर के किनारे मोती मगरी में स्थित खंडहर मोती महल में मिलते हैं। तो 1559 में अक्षय तृतीया के दिन उदयपुर की स्थापना की गई थी महाराणा उदय सिंह के द्वारा। आपको बता दें कि उदयपुर को जिलों की नगरी भी कहा जाता है। वहीं जिलों के शहर उदयपुर को एशिया का वेनिस भी कहते हैं। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जो उदयपुर के सिटी पैलेस की बात की जाए तो उदय सिंह ने पिछोला झील के किनारे सिटी पैलेस को बनाया था जो काफ़ी शानदार है। उदयपुर टूरिस्ट पैलेस में से जो फेमस है झीलों की नगरी उदयपुर जो काफ़ी फेमस टूरिस्ट पैलेस है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर के नाहरगढ़ लॉयन सफारी का कौन सा लॉयन कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो आपको बता दें कि हाल ही में जयपुर के नाहरगढ़ लॉयन सफारी का जो त्रिपुर लॉयन है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह है आपके सामने त्रिपुर लॉयन और हाल ही में जो लॉयन इस जानवरों के पॉजिटिव पाने का पहला मामला राजस्थान में सामने आया है
जहां नाहरगढ़ लॉयन सफारी का ये लॉयन है त्रिपुर लॉयन जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ लॉयन सफारी का जो लॉयन है त्रिपुर शेर है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर स्थित IVRI यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में ये जांच की गई है और इसी जांच की रिपोर्ट के आधार पर पॉजिटिव आने की पुष्टि की गई है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉक्टर KP सिंह के द्वारा ये रिपोर्ट पॉजिटिव आने की पुष्टि की गई है। इससे पहले भी आपको बता दें कि जो हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 शेर कोरोना पॉजिटिव आए थे और उसके बाद राजस्थान में पहला मामला सामने आया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पत्रिका के महाप्रबंधक IT अमिताभ शर्मा का निधन कब हुआ है? तो IT विभाग में राजस्थान पत्रिका के महाप्रबंधक रहे अमिताभ शर्मा का 9 मई को निधन हो गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान पत्रिका के महाप्रबंधक IT विभाग में अमिताभ शर्मा का 9 मई को कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। पिछले कुछ दिनों से इनका अस्पताल में उपचार चल रहा था। 54 वर्षीय जो अमिताभ शर्मा है वो तकरीबन 3 दशक से राजस्थान पत्रिका से जुड़े हुए हैं। उनका पत्रिका के प्रारंभिक टीवी पर स्टूडियो और पत्रिका राजस्थान टीवी चैनल और 95 FM तड़का जैसे कई उपक्रमों के लिए इन्होंने तकनीकी स्थापना के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो कोविड-19 के कारण अमिताभ शर्मा का निधन हो गया है जो राजस्थान पत्रिका के महाप्रबंधक रह चुके हैं। तो 9 मई को इनका निधन हुआ था। मूल रूप से ये अजमेर के ब्यावर के निवासी थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में वैक्सीनेशन अभियान के लिए वैक्सीन हेतु ग्लोबल टेंडर की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान में जो वैक्सीनेशन अभियान के लिए वैक्सीन खरीदने हेतु ग्लोबल टेंडर किया जाएगा और इसकी घोषणा CM अशोक गहलोत द्वारा की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर में वैक्सीनेशन अभियान में कोई रुकावट न हो इसके लिए गहलोत सरकार की ओर से ग्लोबल टेंडर पर मोहर लगा दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद इस पर विचार करने के बाद फैसला लिया गया है। इसके माध्यम से आपको बता दें ग्लोबल टेंडर के माध्यम से विदेशी टीका निर्माताओं से जो वैक्सीन की 1 करोड़ खुराक है वो खरीदी जा सकेगी। जो वैक्सीनेशन अभियान है वो राजस्थान में चलाया जा रहा है। वैक्सीन की कमी के कारण ये ग्लोबल टेंडर है वो किया जाएगा। जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाएगी और इसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन को नोडल एजेंसी बनाकर शीघ्र ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया जाएगा और इसके बाद जो कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ तक की खुराक है वो राजस्थान को मिल सकेगी। तो इसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार की ओर से 5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज की आवश्यकता रहने वाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से संबंधित किस व्यक्ति को प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार अवार्ड प्रदान किया गया था? तो प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार अवार्ड है वो डॉक्टर विश्वास मेहता को मिला था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केरल के मुख्य सचिव रह चुके डॉक्टर विश्वास मेहता जिन्हें कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में उल्लेखनीय योगदान के लिए पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार इनको नई दिल्ली में आयोजित वर्चुअल समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा दिया गया था। आपको बता दें कि डॉक्टर विश्वास मेहता है वो दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग के डूंगरपुर के मूल निवासी है। तो इनको जो मिला है और इन्हें प्रमाण पत्र के रूप में स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया था। तो प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार डॉक्टर विश्वास मेहता जो डूंगरपुर से है। नेक्स्ट है, जैसलमेर में मरु महोत्सव में आयोजित प्रतियोगिता के लिए मिस मूमल 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस मूमल 2021 का खिताब जीता है लक्षिता सोनी ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे प्रसिद्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी मिस मूमल प्रतियोगिता जो 24 से लेकर 27 फरवरी तक जैसलमेर में आयोजित हुए मरु महोत्सव के दौरान इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मिस मूमल का खिताब लक्षिता सोनी ने जीता है। वहीं मरुश्री का खिताब मिस्टर डेजर्ट के खिताब से कृष्ण कुमार पारिक को नवाजा गया था। वहीं 2020 में मिस मूमल प्रतियोगिता मानसी चांडक ने जीती थी और 2021 के लिए प्रतियोगिता लक्षिता सोनी ने जीती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज है वो उपलब्ध करवाया जाएगा? तो 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स एवं सभी क्षेत्रों के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार एवं रोजगार की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किए जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट में की गई थी। इस योजना में 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। वहीं आपको बता दें कि इंदिरा गांधी जी के नाम पर ही इंदिरा रसोई योजना भी राजस्थान में संचालित की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में केपी शर्मा ओली को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो केपी शर्मा ओली फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नेपाल में 13 मई 2021 को समय सीमा तक विपक्षी दल द्वारा गठबंधन सरकार बनाने में विफल रहने के पश्चात राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्यादेवी भंडारी। और जो प्रधानमंत्री के रूप में केपी शर्मा ओली को फिर से नियुक्त किया गया है। 14 मई को इन्होंने जो नेपाल के प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली है। 10 मई 2021 को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में विश्वास मत हार गए थे और उसके बाद इनको सदन में बहुमत समर्थन हासिल करने के लिए 30 दिन रहने वाले हैं। तो केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं नेपाल के। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो आपको बता दें कि भारत और इंडोनेशिया की जो नौसेनाओं के द्वारा दक्षिणी अरब सागर में पैसेज नामक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के मध्य पैसेज अभ्यास का आयोजन किया गया था पारस्परिक सहयोग में सुधार लाने और दक्षिणी अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन है और भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं द्वारा किया गया था। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों द्वारा अनुकूल नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार लाना है। भारतीय नौसेना की ओर से इस युद्धाभ्यास में आईएनएस शारदा और अब तटीय गश्ती पोस्ट और उस पर मौजूदा जो चेतक हेलीकॉप्टर के द्वारा इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया गया था। तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा किस जिले में शुरू की जाएगी? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा किस जिले में शुरू की जाएगी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।